रविवार की वो सुबह जब संभल उपद्रव पर टहल रहे थे, इसी बीच कोर्ट के आदेश पर तय समय में मस्जिद की सर्वे के लिए प्रशासन के साथ में टीम पहुंची थी। भीड़ में से उपद्रवी पथराव करने लगे, आग लगाकर गाड़ियों को फूंक दिया। ने उपद्रवियों के फोटो जारी किए हैं और उपद्रवियों से नुकसान की पाई के आदेश दिए हैं। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रशासन की तरफ से ये जारी की गई है। ये वही होने आज संभल हिंसा की पूरी फाइल आपको दिखाएंगे। न्यूज हर कहानी संवाददाता अमित गंजू के साथ में। रविवार के दिन मस्जिद में सर्वे होना था, इसकी सूचना पूर्व में दे दी जा चुकी थी, जिसके बाद यहां टीम के साथ मिस हैंडलिंग करेंगे। जैसे ही टीम यहां पहुंची तो वहां गाली गलौज, नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया और वहां के कुछ उपद्रवी इतने उग्र हो गए कि उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जब तक कि सुरक्षा कर्मी को समझ पाते आनन फानन में भगदड़ मची, जिसके बाद पुलिस टीम पर फायरिंग होने लगी। उसके बाद से एक एक करके सब तितर-बितर हो गए। जो उपद्रवी हैं इतने उग्र हो गए कि उन्होंने ना देखा ना ताव, ईंट कहीं मस्जिदों पर से कहीं दुकानों से पथराव शुरू कर दिया और पुलिस पर हमला बोल दिया। जहां एक और क्षेत्राधिकारी के चोट लगी तो वहीं एसपी के पांव में भी चोट आई। उसकी आंखें बैरिकेडिंग लगा दी गई। इस पूरे क्षेत्र को बंद करके रखा है। पुलिस के जवान यहां मुस्तैद हैं। आप देखे जा सकते हैं कि यही वो जगह है जहां से पैसेज निकला था, क्योंकि शहर में अमन और शांति रही है पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क था। और ऐसे में जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस अब ताबड़तोड़ विधिक कार्रवाई कर रही है। रविवार को संभल में हुए हिंसा के बाद से अब जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर पहुंच चुकी है और चीजें नॉर्मलसी की तरफ हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां इन चौराहों के आस-पास हंगामा हुआ, मारपीट हुई, लोगों ने दुकानें तक पहुंच के हंगामा किया, जिसके दुकानें सारी बंद हो चुकी थी। मगर आप देखिए धीरे धीरे करके लोगों का काम शुरू हो चुका है। दिनचर्या में लोग लगने लगे हैं, दुकानें लग गई हैं, स्टॉल्स लग गए हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर्स के जो क्लिनिक्स हैं वो खुल गए, बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं और व्यापार भी धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ चल रहा है। हालांकि इन सबको ध्यान रखते हुए पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए। आप देख सकते हैं कि चौराहे पर एहतियात के तौर पर पुलिस को लगाया गया, पुलिस को डिप्लॉय किया गया ताकि किसी प्रकार का कोई इसका न्यूसेंस न क्रिएट करे, कोई अनड्यू एडवांटेज इसका न ले। इसका विशेष ध्यान रखा है। पुलिस पीएसी हर चौराहों पर तैनात की गई है और ऐसे में अब लोग अपने कामों की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों की माने तो अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई है। और अगर पुलिस की बात कीजिए, देखिए पुलिस जो लोग काम पर जा रहे हैं उनसे किसी प्रकार का कोई पूछताछ कर, जिनके जो शोरूम्स खोले, शॉप्स खोले, ऐसे में एक सज्जन हमारे साथ हैं, इनसे सर से बात करना चाहेंगे। और सर अब काम स्टार्ट हो गया फिर से? सर हाँ जी, काम स्टार्ट हो गया, फिर से चालू कर दिया? हाँ सही, कोई मोह नहीं है। अच्छा, कस्टमर आने लगे कि नहीं? हाँ आ रहा है, कम आ रहा है अभी। मतलब रौनक फिर से लौट रही है? हाँ, रास्ता आ रही है। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अमन चैन फिर से वापस लौट रहा है। व्यापार एक बार फिर से चालू, जब व्यापार होगा तो लोगों का आवागमन होगा, लोगों का इंटरेक्शन होगा, आना जाना लगा रहेगा और ऐसे में काम एक बार फिर से पुराने पूर्व के दिनों की तरह संभल उसी साल में हुए बवाल के बाद से जहां एक और मंडे को स्कूल बंद रहा तो मंगलवार को बच्चे नहीं और आज बुधवार, यानी आप देख सकते हैं कि डेट 27 नवंबर 2024 डे वेडनेसडे स्कूल खुल चुका है। बच्चे सनातन धर्म विद्यालय में मौजूद हैं। पूरी अटेंडेंस, शायद एक बच्चा इसमें टोटल नहीं आया है, बाकी पूरी अटेंडेंस देखी जा सकती है। इस क्लास में बच्चे पूरे हैं और क्लास में क्लासेस दे रही है। चारे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, जाने कुछ। सर आज स्कूल खुला है, इतने दिन बाद क्या कहेंगे और क्या पढ़ाया जा रहा है? सर हमारे स्कूल का नाम है सनातन पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ये में एक दुर्भाग्यपूर्ण हमारे शहर संभल में हुई, जिससे बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। कल ट्यूसडे में बच्चे नहीं आए, लेकिन आज वेडनेसडे में लगभग फुल अटेंडेंस हमारे स्कूल में है और आशा करते हैं कि इस तरीके का दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य जो हमारे शहर संभल में हुआ है भविष्य में ना हो। तो आप देख सकते हैं ये प्राचार्य का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, दोबारा ना हो, क्योंकि शिक्षा का एक ऐसा मंदिर होता है जहां शिक्षा दी जाती है। यदि शिक्षा का अभाव रहेगा तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। यदि आदमी शिक्षित होगा तो संभल जैसी घटना नहीं होगी। संभल का जितना गुण मशहूर है उतना ही मशहूर है यहाँ का हिंदू मुस्लिम प्रेम। हालांकि कुछ लोगों की शरारत से या कुछ उपद्रवियों की वजह से माहौल खराब करने का प्रयास जरूर किया गया था, मगर यहाँ की मिठास और व्यवहार कहीं खत्म नहीं सकता। आप देखिए कि यहाँ का गुड़ कितना मशहूर है कि हर व्यक्ति इसे खाना पसंद करता है, फिर क्या हिंदू क्या मुसलमान।
तो ऐसे में एक बार फिर से व्यापार शुरू हो चुका है। सर, आपने इनके गुड़ लेने आए, सामान लेने आ रहे हैं? सामान लेना आते हैं, भाईचारा है, ये कुछ राजनीति का हथकंडा है इसलिए बना रखा है। यहाँ तो भाईचारा हिंदू मुस्लिम चलता ही आ रहा। सर, इनका गुड़ मीठा है कि इनका व्यवहार? इनका व्यवहार मीठा, गुड़ मीठा नहीं है। गुड़ मीठा नहीं। सर, आप बताइए, ये मक्खियां आप हटा रहे हैं, इसी तरह शहर में कुछ घंटों के लिए लोगों ने माहौल खराब करने के लिए किया तो उनको पुलिस ने हटा दिया, इसी तरह आप भी मक्खी हटा रहे हैं? हाँ, हमें हटाना है मक्खी हटाना है। हाँ। सही बात, प्यार और सफाई बनी रहनी चाहिए। प्यार और सफाई बनी रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनका प्यार ऐसा है, हिंदू मुस्लिम प्यार ऐसा है कि इनके यहाँ फिर से एक बार गुड़ की मिठास के साथ साथ प्यार एक दूसरों के दिलों में बना हुआ है, उसको लेने के लिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। संभल में हुई हिंसा और उपद्रव के बाद से जहां एक और पूर्ण शांति की तरफ शहर बढ़ चला है, चीजें सामान्य हो चल रही हैं, तो वहीं पुलिस की भी कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। अगर बीती रात की बात की जाए तो पुलिस की टोटल 63 टीम्स ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और इन सब के बीच अभी तक लगभग 27 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अगर इस थाने की बात की जाए, न्यूज 18 टीम मौजूद है, ये संभल कोतवाली है, यहाँ 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 महिलाएं मौजूद हैं उसमें, और नक्कासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नक्कासा थाने में 6 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, यानी 27 टोटल अभी तक गिरफ्तार चुके हैं। 150 से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके अब फोटोग्राफ्स निकाले जा रहे हैं और इन सब के बीच यहाँ पुलिस के अधिकारी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। संभल के अलावा संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, जोया और यहां तक कि बिजनौर के लिए भी टीमें रवाना हुई हैं और अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। जब टीम्स वापस लौटेंगी तब जाके पता चलेगा कि जिन लोगों की फोटो आइडेंटिफाई हुई थी उनको पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी नहीं, क्योंकि जो उनकी क्लू मिला है ये इन जनपदों के लिए मिला और ऐसे में जिन लोगों ने शहर का माहौल खराब किया उनके खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई में जुट गई। संभल में संडे को उपद्रव हुआ, जिसके बाद पथराव, फायरिंग, आगजनी तक हुई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मुकदमे की शुरुआत हुई और गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि इनके भी पोस्टर सार्वजनिक होने चाहिए, जिन्होंने शहर का माहौल खराब किया, उन उपद्रवियों के पोस्टर भी इन चौराहों पर लगे। इस वक्त न्यूज 18 टीम इसी मेन घंटाघर बाजार पर है, जहां बवाल हुआ, जिसके लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ी। अब इन्हीं चौराहों पर, इन्हीं सार्वजनिक स्थानों पर उन उपद्रवियों के पोस्टर भी लगेंगे, जिसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। पोस्टर्स कुछ देर बाद मिलेंगे और उसके बाद यहाँ लगाए जाएंगे, और क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से पोस्टर्स निकले और ऐसे में व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन लोगों ने उपद्रव किया उनके पोस्टर्स सार्वजनिक होने चाहिए, क्या कहेंगे सर आप? सर, बिल्कुल लगने चाहिए सर। आज तक हम व्यापारी लोग हैं सर, आज तक यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ सर। इनके तो वो पोस्टर बिल्कुल लगने चाहिए। आप सहमत हैं? बिल्कुल। क्या खास कारण कोई? सर, हमारा व्यापार खत्म होता है सर इन लड़ाइयों से। देखिए, आपका कहना, देखिए व्यापारी बड़े बात करते करते भावुक, इनका कहने का इनका व्यापार प्रभावित होता है। ऐसे उपद्रव चंद लोगों की वजह से पूरे शहर का, पूरे प्रदेश का माहौल खराब होता है और ऐसे में ऐसे लोगों के पोस्टर सार्वजनिक, अगर अधिकारियों की माने तो जिन लोगों ने भी उपद्रव किया है, जो भी हर्जा, जो भी नुकसान हुआ है, उनसे, इन उपद्रवियों से उनकी वसूली की जाएगी और अगर सूत्रों की माने तो इन पर जल्द इनाम भी रखा जाएगा। संभल में हुई हिंसा के बाद से स्थितियां समान हो चली हैं। जहां एक और पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं शहर काजी ने एक वीडियो वायरल किया, जिसमें मुस्लिम भाइयों से ये अपील की है कि जुमे की नमाज अपने घर के पास बनी मस्जिदों में अदा करें। मुफ्ती मोहम्मद अलाउद्दीन व काजी शहर संभल की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आने वाले जुमे को 29 नवंबर को तमाम लोग जुमे की नमाज अपने अपने महल्ले की मस्जिदों में अदा करें और देहात से आने वाले हजरात ना आकर के अपने अपने गांव में ही नमाज जुमा अदा करें। प्रशासन का साथ दें, कानून का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। उम्मीद है कि तमाम लोग मेरी इस बात पर अमल करेंगे। अब देखना ये होगा कि इस अपील का कब और कितना असर पड़ता है। विजिलेंस के साथ पूरी घटना पर मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने क्या कहा, वो भी सुनिए। में जिस तरीके मस्जिद को सवाल कई सारे हैं, जिसके जवाब मुरादाबाद जिला प्रशासन को देने। हमारे साथ मुरादाबाद के मंडल कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह है, सीधे उनसे जानेंगे कि क्यों आखिर ये हिंसा भड़की और अब जो जिला प्रशासन है, जो मुरादाबाद प्रशासन है, वो क्या कर रहा है।
देखिए, जो हिंसा भड़की वो निश्चित रूप से एक प्लान्ड एक्टिविटी थी। लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट करा के लोगों को उकसा के ऐसी कार्रवाई की गई है, क्योंकि कोई कारण नहीं था। सर्वे का मतलब होता है वीडियोग्राफी की जा रही थी। वीडियोग्राफी, किसी भी स्ट्रक्चर की वीडियोग्राफी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन लोगों में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया। कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे, उनकी पहचान की जा रही है। उकसाया गया और उकसा के इस कार्रवाई को अंजाम दिलाया गया। इसमें हम पड़ताल कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएंगे, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। कमिश्नर साहब, सर्वे हो रहा था, खुफिया एजेंसियों का भी इनपुट होगा। इनपुट क्या उनको सही नहीं मिला, प्रशासन को क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी हिंसा हुई? नहीं, देखिए, इनपुट तो हमें मिला था। हमें लखनऊ से इस बात के लिए आगाह भी किया गया था और उसके अनुरूप हमने तैयारी भी की थी। लेकिन जो परिस्थिति देखेंगे, उस जगह की स्थिति है, वो एक कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ पे बहुत सारे गलियाँ हैं। हमने जितना संभव था हर जगह फोर्स तैनात किया। ड्रोन कैमरे भी थे, छतों पर भी लोग तैनात किए गए थे। लेकिन वो सारा कुछ मस्जिद के स्ट्रक्चर को मस्जिद के आसपास किया गया था कि वहाँ पे लोग वो कोई ऐसी वारदात न कर पाए। बैरिकेडिंग भी की गई थी, बैरिकेडिंग लोगों ने तोड़ दी। अचानक से लोग पीछे के एरिया से, आप देखेंगे दूर दूर 5-5 किलोमीटर के एरिया से अचानक से लोग इकट्ठे हुए। अब इतनी भारी संख्या में जगह जगह पुलिस तैनात करना, फिर लोग समझाने से तो रुक नहीं रहे थे, फिर पथराव कर रहे थे। अब पथराव का तो एक ही उपाय हो सकता है ना कि पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करें। जब पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करेगी तो उसके ऊपर भी आलोचना हो रही है। एक इस तरीके की प्लान चीज़ में गन का भी एक एंगल आ गया, जिसमें गन चलाते हुए आदमी दिख रहा है और अवैध हथियार रिकवर किए गए हैं। संयोग से इस पहलू पर हम उतना ध्यान नहीं दे पाए। इसकी भी समीक्षा की जा रही है। आगे इस सारी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, जहाँ पे भी कमियां उनको दुरुस्त करेंगे। ये बताइए, जिस तरीके की भीड़ एकदम इकट्ठी हुई, एकदम पथराव किया गया, सोशल मीडिया पे कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिसमें पुलिस के हाथों में भी पत्थर रहेंगे, उसको भी लोग जगह जगह से देख रहे हैं कि पुलिस ने भी पथराव किया। तो क्या कहेंगे कि एकदम ये अचानक इतना पत्थर कहाँ से आया जो पथराव किया गया? पुलिस ने जो पथराव किया वो अपने पॉकेट में लेके गए थे, क्योंकि पुलिस का वो एरिया तो था नहीं। पुलिस तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए गई थी। देखिए, जो निर्माण के लिए ईंटें रखी जाती हैं उनका इस्तेमाल किया गया, जो पुरानी दीवारें उनको निकाल के उसमें से ईंटों का इस्तेमाल किया गया, और आनन फानन में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी भी की। आप कैमरा देखिए, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे तोड़े ताकि कोई भी चीज़ कैप्चर न होने पाए। संयोग से हमारे यहाँ चीज़ें ड्रोन कैमरों में और काफ़ी सारी जगहों पर कैप्चर हो गई। पथराव कोई करेगा अगर उधर से, तो हम तो हर संभव कोशिश करेंगे कि मिनिमम डैमेज कॉज हो और लोगों को हम वहाँ से हटा सकें। इसके लिए लाठी चार्ज से लेकर आंसू गैस के गोले। अब पथराव अगर कोई दूर से करता है तो लाठी तो चल नहीं पाएगी, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लोगों ने मुंह बांध रखे थे। हमने पैलेट गन भी चलाए और निश्चित रूप से पुलिस के पास जो ईंटें आ रही थी उनमें से भगाने के लिए उन्होंने ईंटें भी इस्तेमाल की होंगी। सारे उपाय ऐसे किए जाते हैं जिससे कि किसी को डैमेज ना हो, हर एक एहतियात बरता जाता है। पुलिस भी सामान्य रूप से अपने आप को बचाने के लिए वो सारी चीज़ें तो करेगी ना। तो जो ईंट पुलिस की तरफ फेंके गए, उन्हीं ईंटों को पुलिस ने उठा के चलाया होगा जो वीडियो में कैप्चर। और संभल में हुए बवाल को लेकर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी हुई है। अभी तक पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 30 टीमें लगाई गई हैं, जो संभल के अलावा दूसरे जिलों में भी इन उपद्रवियों की पहचान कर रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं और प्रशासन की तरफ से कहना है कि पाई इनसे ही वसूली जाएगी और साथ ही जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, उपद्रव किया और साथ ही कई गाड़ियां थी जिनमें आग लगा दी गई। तो पुलिस की 30 टीमें लगी हुई हैं, दूसरे जिलों में भी पुलिस की टीमें लगाई गई हैं ताकि जल्द से जल्द इन सभी की गिरफ्तारी की जा सके। और अभी तक 100 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। संभल हिंसा को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश पर मुकदमा दर्ज करने की बात की, जिस पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने प्रमोद कृष्णम को उधार का संत बताया। कभी कभी राजनीति में उधार के भी संत होते हैं। उधार के संतों पर हमें कुछ नहीं कहना है। पहले उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले कहीं और थे, और ये उधारी संतों पर हमें कुछ नहीं कहना है।
पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहां समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। पर हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के की प्रतिक्रिया। और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेट केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहता हूं, वो उधार के संत हैं। कभी 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 उधारी में कहीं और गए थे, उससे पहले उधारी में कहीं और थे। ये उधारी संतों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना, अपनी नाक